पुराना कमरा, रात 3:00 AM। कमरा धूल भरा, खिड़की टूटी हुई, दीवारों पर पुराने जले हुए निशान। कोने में एक लकड़ी की मेज, जिस पर एक पुराना रेडियो रखा है। कमरे में हल्की चांदनी और सन्नाटा। अन्वी कैमरे को ऑन करती है और मेज पर रखती है। वह कैमरे के सामने बैठती है। अन्वी धीरे बोलते हुए, ये वही कमरा है जहां 1965 में 3 लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। कहा गया कि हादसा था, लेकिन कुछ आवाजें आज भी कहती हैं वो लौटे नहीं, क्योंकि कोई उन्हें वापस आने नहीं देता। वह रेडियो की तरफ देखती है। अन्वी, ये रेडियो पिछले 50 सालों से बंद पड़ा है, पर आज आज मैं देखना चाहती हूं कि क्या वो आवाज अब भी आती है। वह हाथ बढ़ाकर रेडियो को छूने ही वाली होती है कि टिक टिक 3। घड़ी की सुइयां 3 बजते ही तेज आवाज करती हैं। रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। कोई बटन नहीं दबाया गया। रेडियो से एक पुरानी टूटी हुई उर्दू कविता की आवाज आती है। रेडियो, धीमी टूटी आवाज। वो जो चले गए, उनकी सिसकियां अब भी गूंजती हैं। अन्वी घबराई हुई है, लेकिन हिलती नहीं। रेडियो से अब एक फुसफुसाहट आती है, एक महिला की कांपती, थकी हुई आवाज। रूह की आवाज। तू लौट आई है। अन्वी। अन्वी चौंक जाती है। अन्वी, कौन? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? रूह की आवाज, क्योंकि तू उसी खून से है जिसने मुझे भुला दिया था। एक भारी सन्नाटा। कमरे की हवा ठंडी हो जाती है। रूह की आवाज, मैं तेरी दादी हूं। मुझे इस कमरे में जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि मैंने सच बोला था। अन्वी की आंखें भर आती हैं। अन्वी, ये सच नहीं हो सकता। रूह की आवाज, तेरी मां जानती है, लेकिन उसने भी मुंह मोड़ लिया। अब अगर तू भी चुप रही, तो मेरी आत्मा हमेशा यहीं भटकेगी। दीवारों पर आग की परछाइयां झलकने लगती हैं। रेडियो से झटके के साथ स्पार्क निकलता है। अन्वी डर के मारे पीछे हटती है। रूह की आवाज, धीमी पर तीखी, कह दे सबको कि मेरी मौत एक साजिश थी। कह दे कि औरत को जलाया गया था क्योंकि उसने सच बोलने की हिम्मत की। एक लंबा सन्नाटा। अन्वी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह धीरे से रेडियो के पास जाती है। अन्वी कांपती आवाज में, मैं कहूंगी, सबको बताऊंगी, तुम्हारी कहानी, तुम्हारा सच अब दबेगा नहीं। रेडियो से एक आखिरी सांस जैसी आवाज आती है, फिर वह अपने आप बंद हो जाता है। कमरा एकदम शांत। चांदनी फिर से कमरे में भरती है। दीवारों से परछाइयां हट जाती हैं। अन्वी कैमरे की ओर देखती है। उसकी आंखों में डर नहीं, संतोष है। चुदाइल का ताला, प्रेटनी की डायरी, या फिर पीपली का खोपड़ी वाला, कौन सी कहानी आप सुनना चाहोगे? नीचे कमेंट करो और इस डर को सबके साथ शेयर करो। भयानक कहानियां, यहां डर सच होता है। लाइक जरूर करना, नहीं तो अगली